तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो 8वां नंबर है हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से कहलाते हैं? सभी संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की संख्याएं हों, चाहे वो धनात्मक संख्याएं हों, चाहे वो ऋणात्मक संख्याएं हों शून्य सहित, वो सभी वास्तविक संख्याएं ही कहलाती हैं। अगले हैं वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार हैं। तो दशमलव प्रसार हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं यहाँ। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार। तो जैसा इसका नाम है शांत, इस स्थिति में क्या होता है, शेषफल जो होता है इसका 0 होता है। जैसे 10 में 2 का भाग लगाएं तो 5 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, शेषफल 0 होगा इसका। 8 में 4 का भाग लगाएं, 1 में 4 का भाग लगाएं तो एक निश्चित अवधि के बाद इसका शेषफल 0 होगा। तो ये कहलाता है शांत दशमलव प्रसार, जिसका शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। दूसरा है अनवसानी आवर्ती अशांत आवर्ती कहलाता है। क्या होता है, इस स्थिति में जो शेषफल है उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, एक ही शेषफल की बार बार। जैसे 1/3 है, 1/3 में अगर आप भाग लगाओगे यहाँ तो 3 तनम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लोगे यहाँ, तो तनमतिया 9, फिर से 1 बढ़ जाएगा, फिर 3 3 3 3 ऐसे ही आता चला जाएगा। तो इस स्थिति में उसी शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। शेष का मतलब क्या है कि यहाँ एक बार बार बच रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पे ऊपर बार लगा सकते हैं, ये बार का चिन्ह है, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप बार बार 3 की पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है। तीसरा है अनवसानी अनावर्ती अशांत आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि शेष की पुनरावृत्ति हो, वही शेष आए बार बार, ठीक है, कोई भी शेष आ सकता है। जैसे √2 है, इसका मान होता है 0.4142, ऐसे कुछ और भी आ सकता है यहाँ। पाई है, इसका मान 3.1416 होता है, तो इसका और कुछ भी आ सकता है यहाँ। 10वां, ये बहुत ज़रूरी है, पावर रूल्स हैं, घातांक नियम, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर a की पावर m हो गुणा a की पावर n हो, तो इसका मतलब है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो a की घात, ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, m + n आएगा। जैसे यहाँ पर हम देखना चाहें फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे देखो फर्स्ट का, तो अगर 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 हो तो ये गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 3 + 4 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी 2 की घात 7। वैसे ही दूसरे में a की घात m भागित a की घात n हो, या a की घात m बट्टे a की घात n हो, तो भाग में घातें घट जाती हैं। सेकंड का एग्जाम्पल लेकर a की घात m - n हो जाएगा ये। जैसे 2 की घात 4 हो बट्टे 2 की घात 3 हो, 2 की घात ये हो जाता है 4 - 3, यानी कि 2 की घात 1। ऐसे ही a की घात m की घात n हो, तो यहाँ इन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। देखो m × n, a की घात mn हो जाएगा ये। कैसे? जैसे हम देखना चाहें 2 की घात 3 हो इस तरह से, तो 3 का 2 से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 की घात 6 हो जाएगी ये। वैसे ही अगर देख a की घात m और b की घात m हो, तो इनको a की घात के ऊपर लिख सकते हैं, ab की घात m। और अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर आने पर पावर्स के घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे 1/a की घात -m है, तो ये ऊपर ले गए हम इसको, तो ये प्लस की m हो गई। या ऊपर से नीचे आने पर अगर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है पहली एक्सरसाइज की। कल आपको हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, आगे एक्सरसाइज कैसे होती है, एक्सरसाइज 9.1 पढ़ाएंगे। धन्यवाद।